बरकत मसीह। आज के सुबह के इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कहता हूं। आपका धन्यवाद कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोग्राम है चंगाई बिन दवाई, 1 घंटा सामर्थ के साथ। ये डिवोशनल प्रोग्राम है जिसमें हम सीखते हैं कि हम किस तरह से आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनकर परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम सीखते हैं वचन से और फिर हम कोई कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमारे सेहत के लिए क्या संदेश हो सकता है। जो आज का वचन पढ़ा गया है ये कोर्ट यार्ड या फिर आंगन के बारे में है। पवित्र स्थान जिसको बनाया जाना था इसराइल के लिए, परमेश्वर के दास मूसा के मार्गदर्शन में। तो पवित्र स्थान के चारों तरफ एक कोर्ट यार्ड या आंगन बनाया गया था और ये आंगन की जो लंबाई है वो है 100 हाथ और चौड़ाई है 50 हाथ। और इस आंगन में एक एक तरफ जो है वो 5-5 हाथ के 20 पर्दे लगे हैं। और जो बैक और सामने है वो 50 हाथ है, तो वहां पर भी 10-10 जो है वो पर्दे लगे हुए हैं। इसके अलावा गेट भी है। ये तमाम चीजें हमने सीखी है। हम इसके शाब्दिक अर्थ में बहुत गहराई से नहीं जा पाएंगे आज, लेकिन आत्मिक अर्थ के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। आंगन जो होता है, आजकल के जमाने में हम इसको चार दीवारी कह सकते हैं। हमारे घर के चारों ओर एक चार दीवारी होती है। जब आप आंगन के बारे में सोचते हैं तो आप सोचेंगे आ, अब से 40 साल 50 साल पहले जब जॉइंट फैमिलीज रहते थे और उनका एक आंगन होता था और वो आंगन सबका होता था। सबके अलग अलग कमरे होते थे। एक साथ खाना पीना, रहना, खेलना, बातचीत करना, झगड़ा करना, मनमुटाव होना, प्यार होना और एक फैमिली का मैसेज मिलता है। तो मैं जो आंगन के अ, आत्मिक अर्थ यहाँ पर कौन कौन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर है बाउंड्री। ये चार दीवारी है, ये बाउंड्री है, ये जगह है जहां पर समस्त परिवार के छोटे बड़े आपस में रहते हैं। ये बाउंड्री को दिखाता है। इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही रहना है। अगर हम पवित्र स्थान की बात करें तो जैसे ही कोई इंसान कोर्टयार्ड में या आंगन आंगन में दाखिल होता है तो उसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के आंगन में प्रवेश कर रहे हैं और ये बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना है। बाउंड्री क्या करती है मेरे प्रियो? कुछ हद तक हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती है। कुछ हद तक हमसे उम्मीद की जाती है कि जो नियम है, जो कानून है, उनका हमें क्या करना है? पालन करना है। पालन करना है। लेकिन दूसरा अर्थ इसमें एक सुरक्षा भी है। हम जब आंगन में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? हमें एक सुरक्षा का एहसास होता है, आपसी एक फैमिली का एहसास होता है। तो बाउंड्री है, सुरक्षा है और एक पारिवारिक रिश्ता है, प्यार है, लीडरशिप है। जब आप आंगन के बारे में सोचेंगे तो तमाम अच्छे अच्छे अर्थ निकल कर आते हैं। जब आप आंगन में होते हैं आपको एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं।
ये आंगन में और भी लोग हैं। मेरे प्रियो, जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे तो परिवारों में एक अलग प्रकार की खुशी, एक आनंद और एक एकता हुआ करती थी। और वो एकता, वो आनंद, वो प्यार क्या करता था, हम सबको आपस में जोड़ कर रखता था। हमें एहसास होता था हम अकेले नहीं हैं। हमें एहसास होता था कि हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक परिवार है, हमारे यहाँ पर प्रियजन है। और जब इंसान परमेश्वर के आंगन में, कोर्टयार्ड में प्रवेश करता, तो उसे जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है वहां पर दिखाई देता। और पवित्र स्थान के बाहर आने वाले समय में हम सीखेंगे, हमने उसके बारे में सीखा था, होम बलि की वेदी के बारे में सीखा था। इसके अलावा जल की हौदी भी वहां पर हुआ करती थी। तो वहां पर जल की हौदी में क्या करते थे ये लोग, आ, स्नान करते थे। हाथ पैर धोने के बाद, बलिदान चढ़ाने के बाद ये पवित्र स्थान में अंदर प्रवेश करते थे। जो तीन चार शब्द हैं, मैं लेकर हर एक पर थोड़ा थोड़ा बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, हमको मिल जाता है फैमिली, कि हम परिवार का हिस्सा है। और मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना में बैठे हैं तो हमें एहसास क्या हो रहा है, हम जूम परिवार का हिस्सा है। हमारा अपना परिवार तो है ही, लेकिन इसके अलावा हम एक बड़े परिवार से जुड़े हैं। और जब जूम परिवार से जुड़े हैं तो जूम परिवार किसके साथ जुड़ा है, परमेश्वर के परिवार के साथ। और ये जो परिवार की फीलिंग है मेरे प्रियो, ये एक बाउंड्री तो देती है, लेकिन ये सुरक्षा भी देती है। ये हमको आश्वासन देती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे दुख और सुख साझे के हैं। सुरक्षा की भावना देती है। हम आंगन में आ गए हैं तो हम क्या है, सुरक्षित हैं। और पहले ऐसे ही होता था, बड़े बड़े घर होते थे और आंगन में निकलकर कोई भी आवाज देता था तो बाकी सारे लोग निकलकर आंगन में आ जाते थे। एक परिवार की जो स्पिरिट है मेरे प्रियो, हमको क्या करती है, मानसिक शांति देती है। परमेश्वर चाहता है आज की सुबह में कि हम अपने आप को परमेश्वर के इस परिवार का एक हिस्सा मानकर चलें। अपने आप को हमें एहसास दिलाएं कि हमें बस आंगन में प्रवेश करना है। हमें जो बाहर हम भटक रहे हैं उसको छोड़कर आंगन में आना है। और जब हम आंगन में आकर आवाज लगाएंगे तो हमारी मदद के लिए ढेर सारे हाथ क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। जब हम आंगन में होते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। आपस में हम एक दूसरे को संभालेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमको मालूम है कि हमारा एक मुखिया भी है, क्योंकि जब आंगन होता है तो किसी परिवार का वहां पर एक मुखिया भी होता है। और वो मुखिया हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारा मुखिया है जो अपने सारे कामों को यीशु मसीह के जरिए से करता है। अगली बात यह है कि जब हम आंगन में प्रवेश करते हैं तो हमें एक सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। कुछ हमसे बड़े होते हैं, कुछ हमसे छोटे होते हैं। बड़ों के प्रति कोई हमारी जिम्मेवारी होती है, तो छोटों के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है। और इस तरह से हम मिलकर क्या करते हैं, एक सेवा की भावना करते हैं। हम दूसरों के साथ हम जुड़ जाते हैं। हमारे अकेलेपन का क्या होता है, इलाज होता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर प्रभु ने चाहा तो एक नए संदेश के साथ, एक नए विचार के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष बहुतायत के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम काज में बनी रहे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। थैंक यू।